Hi everyone, hope all of you are doing great today. My name is Abhishek Jain and I am a student at Masai School. और आज हमारे साथ है मिहिर। और मिहिर भी बीकॉम बैकग्राउंड से ही है। तो मिहिर, आप खुद ही बताइए अपने बारे में। देखो, जैसे मेरा नाम तो इन्होंने बता दिया कि मेरा नाम मिहिर है। और वैसे मेरा बैकग्राउंड तो कॉमर्स का है। आज हम यहाँ पर आए हैं गाइडेंस मिल जाए कि मसाई में कैसे एंटर करना है, क्या क्या डिफिकल्टी आएगी, आपको कैसे सॉल्व करना है, जैसे प्रॉब्लम्स क्या आएगी, वो सब आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करवाएंगे। वैसे जैसे अब अभिषेक जो है वो बताएंगे क्या क्या क्वेश्चन है, उस हिसाब से हम सॉल्व करवाते हैं आपके क्वेश्चन हम प्रॉब्लम्स। दोनों अभी यूनिट 3 में हैं। यूनिट 2 हो गई है दोनों की, लेकिन हाँ, हम्म। यूनिट 2 का इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा नहीं। वो भी हम शेयर करेंगे, पूरा सब बता देंगे हम्म। जितना भी रहेगा। सबसे पहले, आपका प्रॉपर बैकग्राउंड क्या है? मेरा प्रॉपर तो बैचलर ऑफ कॉमर्स ही है, ऑनर्स से। बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम हाँ, से ऑनर्स। मेरा भी बीकॉम ऑनर्स ही है। हम्म। उस हिसाब हम्म। से थोड़ी सी दिक्कत आती है क्या मसाई में? मतलब जैसे कि हाँ अलग हाँ। अलग फील्ड वाले आते हैं स्टूडेंट, मेरे पास जो मैसेज आते हैं उनमें भी यही पूछते हैं कि मेरा फार्मा बैकग्राउंड है, कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सबसे नहीं, मेन जैसे क्वेश्चन यही है। आज जैसे मतलब हाँ, कॉमर्स तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, कोडिंग तो सबके लिए सेम ही होती है। ठीक है, बस हम्म। अपन को कंसिस्टेंट रहना है कि जिसे क्या चीज अपन सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्या है उसका। ठीक है, तो वैसे वैसे इसका लॉजिक बनाना चाहिए। लॉजिक बनेगा तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे। बस अगर लॉजिक तो सबका सेम ही होता है, दिमाग तो सबका सेम होता है, ऐसा नहीं है कि जो बैचलर का हो, कॉमर्स का हो या फिर सिविल का हो। ये दिक्कत नहीं, तो पर सबको आती जैसे है। कि अपन एमसेट भी देने गए थे जब फर्स्ट टाइम, तो अपने को नहीं लगा था हम्म। कि यार एमसेट में क्या पूछेंगे। तो ये तो नई फील्ड है, अब मुझे तो खुद को कुछ हाँ, पता ही नहीं था कोडिंग का। एमसेट एमसेट तो मैं खुद पहली बार पढ़ा था। ठीक है, और एमसेट मतलब ऐसा था कि 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, उसके बाद बहुत टफ लगा तो छोड़ दी थी। फिर उसके बाद लास्ट लास्ट में पता नहीं क्या हुआ, पर पढ़ लिख के दे दिया था एमसेट उस हिसाब से ऐसा। पर एमसेट के लिए मतलब ठीक है, पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते। अगर पता हो कि हाँ क्या क्या पढ़ना है तो पढ़ लो, और अगर नहीं भी हम्म। बिना पढ़े भी दे सकते हैं। बस ये पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या आएगा। बेसिकली हम्म। 4 ही सिलेक्शन रहते हैं। हम तो चार उस सेक्शन हिसाब से रहते बस, हाँ, बस उस मतलब उनकी तैयारी कर लो थोड़ी बहुत बेसिक। कुछ इतना पढ़ना हैं। तो नहीं पड़। ज्यादा ठीक कुछ है, नहीं रहता है उसमें, हाँ। बस सिंपल ही है। दे सकते हो 2 5 10, मतलब 2 दिन पढ़ लोगे ना ध्यान से तो हो जाएगा अरे क्लियर, बहुत इतना है, कुछ 2 दिन तो ज्यादा बहुत कुछ ज्यादा नहीं। है, बहुत है। हम्म। हाँ चलो, अभी यूनिट 1 हो गई, तो यूनिट 1 का पहले एक्सपीरियंस बता दो, क्योंकि सब फर्स्ट यूनिट से ज्वाइन करेंगे, सिंपल सी बात है। हाँ, देखो देखो, अगर जैसे तुम फर्स्ट यूनिट में आते हो तो तुम्हारा फर्स्ट वीक होता है। ठीक है, अब फर्स्ट वीक में तुम्हारे साथ क्या होगा कि तुम्हारे साथ एकदम नॉर्मल मसाई के जो कोर्स होगा एकदम नॉर्मल चलेगा। जैसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, सिंपल सिंपल होगा तो तुम लोगों को लगेगा कि भाई बहुत इजी है, तो ये तो मैं कर लूंगा। फर्स्ट स्टेप चढ़ोगे ना तो तुमको ऐसा लगेगा भाई ये बहुत इजी है तो मैं कर लूंगा। फिर जैसे जैसे वीक वीक होगा, इवेल्यूशन होंगे, मतलब एग्जाम होगी, हर मंडे को एग्जाम होती है यहाँ पर। और 2 दिन आपको सैटरडे संडे वीकेंड के टाइम पे इवेल्यूशन के लिए प्रिपरेशन का टाइम मिलता है। और यूनिट 1 तो समझो कि अगर कोई बंदा फर्स्ट टाइम सीख रहा है कोडिंग या फिर कोई लैंग्वेज, तो उसके लिए थोड़ा टफ रहेगा, बस अच्छा, उसको ये थोड़ा बताओ ध्यान देना है। कि एक दिन में तुम्हें कितना टाइम मिल जाता है पढ़ने के अलावा, और कितने घंटे पढ़ते हो? अच्छा, जैसे देखो खुद के लिए अगर, कितना टाइम मिल जाता है बेसिकली? हाँ, अगर जैसे मसाई का जो रूटीन है तो वो सुबह हम्म। 11 बजे चालू होता है। ठीक है, वन हम्म। पी एम तक की क्लास रहती है। तो तुमको 1.5 आवर के समथिंग आपको टाइम मिलेगा। ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो जाते हो। हाँ, अब उसमें तुम असाइनमेंट करते हो, लंच ब्रेक लेते हो, जो होता है आपका रेस्ट वेस्ट वो सब कर लो। फिर उसके बाद जो 2:45 पे क्लास चालू होती है वो 6 बजे खत्म होती है, उस बीच में 2 क्लास हो जाती है। अब जो 6 बजे के बाद तुमको टाइम मिलता है असाइनमेंट का, तो अब तुमको यहाँ पर एक चीज नोटिस रखना है कि असाइनमेंट जितने हो सके उतने, जैसे आज लेवल 1 असाइनमेंट मिलता है तो आपको लेवल 1 असाइनमेंट एक ही दिन में करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप दूसरे दिन के लिए मतलब छोड़ दोगे कि हाँ मैं तो ये कर कर लूंगा, तो आपको थोड़ा टफ पड़ जाएगा, क्योंकि वो बर्डन ज्यादा हो जाएगा अगले दिन के लिए। क्योंकि ये हर दिन एक असाइनमेंट आएगी तो हर दिन आपका बर्डन बढ़ता जाएगा अब उस एक हिसाब से। रियलिटी वाला पॉइंट, आपने हम्म, कर लिया था ऐसा जैसा आपने बताया? नहीं नहीं नहीं, मतलब जैसे जो गलती मैंने की थी हाँ, वो सेम गलती मेरी आप भी ना हुई थी। करो। हाँ, जो हम्म। गलती आप ना करो उस हिसाब से मैं आपको पहले से हाँ, वार्न कर रहा हूँ। सही है। ये चीज। हाँ देखो, हाँ। यही पॉइंट है कि मतलब देखो, लगेगा कि हो जाएगा, पर इजी है नहीं। और इजी इवन जब नहीं है। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, जब तो और थोड़ा सा टफ पड़ता ही है। तो हम्म। हमने तो यही गलती करी है, हम तो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, यही जो, दिक्कत हुई। हाँ, जो गलती हमने करी है हम आपको बता रहे हैं कि हाँ, वो ये आप मत गलती करना। ना करो। हाँ। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके पास पहुंच रहा है तो सारे जो भी हाँ। हम बता रहे हैं आपको वो सारा एकदम शायद लिख लो तो लिख लो या फिर याद कर लो कि हाँ, ये या तो वाली वापिस गलती नहीं देख लेना करना है। क्या जा रहा हाँ, है। वापस देख लो या फिर जो भी है।
ठीक है, देखो हाँ मेन बात ये है कि हम्म, टाइम नहीं मिलता। सच बात तो यही है। अगर टाइम मैं नहीं मिलता है। मुझसे किसी ने पूछा, मैंने बहुत सारे जन पूछ चुके हैं कि कितने घंटे भैया पढ़ना पड़ता है। 6 घंटे तो क्लास ही चल जाती है, और असाइनमेंट असाइनमेंट अगर गिनो और अपन को नहीं आता है तो कुछ नहीं तो 3 घंटे 4 घंटे चल जाते हैं। फिर ये जो एक्स्ट्रा काम देते हैं ना, जैसे कि मान लो वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, फिर इंग्लिश के लिए अलग क्लासेस चलती है, उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट असाइनमेंट, के लिए उनकी होता है एक। रिकॉर्डिंग। हाँ, हम्म तो पूरी बहुत सारी चीजें होती है, एक दो एक्टिविटी कोडिंग पे नहीं रुकते हैं, बहुत सारी चीजें। तो उनके हम्म। असाइनमेंट वगैरह और सारी चीजें गिन लो तो 1 1.5 घंटा एक्स्ट्रा यूं यूं ही चला जाता, पता भी नहीं चलता। तो ये मान के चलो कि मिनिमम 1 बजे सो गए, उससे पहले तो नहीं सो गए। मिनिमम, ये तो मिनिमम है। मिनिमम है, हाँ ये ठीक मिनिमम है, है। ठीक है, अभी क्योंकि रिकॉर्ड भी हम लोग रात को 1 बजे कर रहे हैं। हाँ अभी टाइम क्या हो रहा है, 12:42। पौने 1 हो रहा है, पौने 1। मैंने जैसे जितनों को भी बोला ना कि भाई टफ है, ठीक है, उनको लगता है टफ है, ठीक है कर लेंगे, लेकिन ये हम्म, एक्चुअली टफ है यार। अगर इतना मैं पढ़ता बहुत ना, टफ। तो बहुत टफ। सही में मतलब मेरा CS या सब कर लेते ना यार, हाँ जो भी सब कर बैकग्राउंड होता लेते। है ना तुम्हारा, वो निकल जाता अगर इतनी पढ़ाई पहले हम्म, कर लेते ना। यहाँ पे जबरदस्ती करवाते हैं, ये अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पे जबरदस्ती पढ़ाते हैं ये लोग, तो भाई करना मतलब ही पड़ेगा यहाँ क्योंकि एक पे प्रेशर रहता है। प्रेशर मतलब बहुत खतरनाक वाला रहता है। पर अरे इतना भी नहीं रहता है कि जैसे आप मतलब एकदम स्ट्रेस्ड आउट हो जाओ या फिर डिप्रेस हो जाओ। इतना भी नहीं रहता है, बस ये रहेगा आप असाइनमेंट करो, हम जो वो लोग बता रहे हैं वो करो, तो कुछ टेंशन नहीं। आप मतलब हाँ जैसे वही। आप 10 बजे सो सकते हो, आप रात को 10 बजे सो सकते हो। अगर ये इनके मतलब रूटीन पे चलोगे ना तो आप 10 बजे सो सकते हो, एकदम फ्री रह सकते हो। हाँ ये भी क्योंकि सही है हमारे कि मतलब हाँ फॉलो कर लोगे तो सब सही है, और अगर हाँ नहीं करोगे तो ये में दिक्कत है। हमारे यूनिट में 2 3 बच्चे मतलब एक साथ थोड़े अच्छे हैं जो रात को फटाफट जल्दी सो जाते हैं। हम उनको क्वेश्चन पूछते हैं, वो भैया बोलते हैं सुबह, ये भैया हम तो जल्दी सो गए थे, अब आपका मैसेज नहीं देखा। अब ये चीज होती है हमारे साथ कि भैया ये तो सो रहे, हम पढ़ रहे, और उनका पहले से सब हो जाता है। यही है कि मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही क्लास होती ना वो उसके बाद ही हम्म असाइनमेंट कर देते हैं। फिर हम्म जब एक्स्ट्रा क्लास होती है जहाँ पे डाउट सॉल्विंग वगैरह होती है, वहाँ पे उन हम्म। बच्चों को पहले से चीजें पता होती है कि हाँ ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूँ, और उनने थोड़ा बहुत कर दिया होता है ना, तो उनको उस चीज का बहुत फायदा मिलता और अगर जैसे आ रहे हो आप लोग, ठीक है, तो ये मत सोचना अरे ये तो डाउट सेशन है, मेरा को क्या डाउट होगा। ये गलती मत करनी। भले आपको है। 1% का डाउट नहीं है, फिर भी आप जाओ अटेंड ज्वाइन करो। करना, ठीक ज्वाइन है, करना। जैसे आप दूसरे को एक्सप्लेन कर सकते हो तुम्हारा क्या अप्रोच है, या फिर वो कोडिंग का जो प्रॉब्लम होगा वो किसी और अप्रोच से हो जाएगा, तो आपको एक नई अप्रोच सीखने को मिलेगी। वो चीज भी रहती है। और हम्म देखो रही बात यूनिट 1 की, यूनिट 1 में तो सिर्फ आपको असाइनमेंट पे फोकस करना है, और जो कॉन्सेप्ट होगा उसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है। बाकी तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा 1। ठीक है, अगर बाय चांस जैसे आपका यूनिट 1 क्लियर नहीं होता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें ये होगा कि आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगाएंगे। इवन पता है वो बाउंड्री पे भी रख के कर देते बहुत बार पास। तो इतना टेंशन मत लेना, मुझसे मतलब पूछ लेता, कोई सा भी ऐसा कमेंट अभी तक नहीं है जिसका मैंने रिप्लाई नहीं किया, और जो भी पर्सनल मैसेज भी आया ना, इंस्टाग्राम हम्म, व्हाट्सएप, सबका रिप्लाई करा है। तो वो पूछते रहते क्वेश्चन, तो वहां पे उन्होंने यही पूछा है कि बिना रीजन के क्या निकाल देते हैं, मतलब मान लो कि उनको मसाई हाँ वालों को पैसे कमाने हैं, तो नहीं फिफ्टी नहीं थाउजेंड के लेके हमको निकाल देंगे। अरे भाई निकाल नहीं। देते तो हमको नहीं निकाल चुके होते, क्या हम तो हाँ बाउंड्री पे जैसे खेल रहे हैं। हम तो भाई बहुत पहले निकल जाते हैं, यूनिट 2 में निकल हाँ जाते हैं हम तो 2 3 हफ्ते में ही निकल जाते हैं। हाँ, हम तो बाउंड्री हाँ बाउंड्री पे खेल रहे हैं भाई। एकदम। तो मतलब ऐसा है कि देखो ईमानदारी से करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, बहुत और जल्दी हो नहीं जाएगा। करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। हम्म, वही चीज। और यूनिट 2 का अच्छा एक्चुअल एक्सपीरियंस बताना कि मतलब क्या, मतलब जो यूनिट 1 थी उसके मुकाबले कितना टफ हो गया, ठीक है, और कितना प्रेशर मतलब पूरा था कि नहीं था। क्योंकि देखो ठीक है। अगर मैं अपना फर्स्ट में अपना बता देता हूँ, सुनो। हम्म, बहुत दूर रहा था, ठीक है, मजे तो नहीं हम्म, आए, ठीक है। यूनिट 2 टफ थी, यूनिट 3 ज्यादा इजी लग रही है मुझे कंपैरिजन में, क्योंकि यूनिट 2 में क्या होता है, यूनिट 1 में डीएसए पढ़ाते हैं, एक ही सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। हम्म, यूनिट 2 में आए, 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं, और दोनों बहुत ही अलग चलते हैं। तो इसलिए हम्म, वो थोड़ा टफ हो जाता है। एक तरफ अपना मोंगो डीबी, माई एसक्यूएल ये चलता है, एक साइड डीएसए चलता है। अब दोनों ही हम्म, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो डिफिकल्टी आती है। हम्म। मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था, इसलिए मुझे टफ पढ़ रहा था। मैं भी टफ पड़ा। इसलिए एक रिकमेंडेशन ये रहेगा, अगर अभी टाइम है, अभी मसाई की जो मान लो बैच स्टार्ट होने में टाइम है, 10 दिन 15 दिन है, तो राजू। कंफर्म मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ ना कुछ पढ़ो। टाइम वेस्ट मत करो कि यार ठीक है जाने दो, 10 दिन है, 10 दिन एंजॉय करते हैं। अभी एंजॉय कर दोगे, बाद में दिक्कत आती है। अगर मैं खुद अभी HTML CSS पढ़ के आ चुका होता ना पहले से, तो मुझे बहुत फायदा होता है, ये मेरे को समझ में आ रहा है। और मैं अब तो यही हम्म, रिकमेंड भी कर रहा हूँ, जो भी मतलब पर्सनल मैसेज करते हैं उनको भी, हम्म। कि भाई पढ़ के आओ, काम आएगा। देखो जैसे अगर यूनिट 1 के हिसाब से यूनिट 2 का मैं कंपैरिजन दिखाऊं, तो यूनिट 2 में ऐसा है कि अगर आप यूनिट 1 एकदम सिस्टमेटिक कंसिस्टेंसी से डिसिप्लिन से करोगे ना, तो यूनिट 2 आपके लिए बहुत ईजी रहेगी। बस यूनिट 2 में आपको ये रखना है
कि यहाँ पर डीएसए सुबह होगा, डीएसए और शाम को होगा डेटाबेस। डेटाबेस में ये रहेगा, अलग कॉन्सेप्ट रहेगा, डेटा डीएसए में अलग कॉन्सेप्ट रहेगा। तो आपको दोनों चीज मैनेज करनी पड़ेगी एक ही दिन में। जैसे आप क्या मैनेज पहले कर रहे हो, जैसे डीएसए हो गया तो आप डीएसए कर रहे हो या डेटाबेस कर रहे हो। डेटाबेस एकदम इजी है, आप ये मत सोचना डेटाबेस बहुत बड़ा है या फिर हार्ड है, बहुत इजी है डेटाबेस। बट ये रखना कि आप दोनों को एक लेवल पे रखना, जैसे डीएसए भी साथ में चल रहा है और डेटाबेस भी साथ में चल रहा है, किसी को आगे पीछे मत करना, नहीं तो आप आगे पीछे हो जाओगे, सिंपल। हाँ, बस यही यार, देखो साथ में छुट्टी रखना, छुट्टी नहीं दे सकते, लेक्चर स्किप नहीं कर सकते, कर सकते हैं पर करना नहीं चाहिए। क्योंकि करना नहीं करा ना, चाहिए। क्योंकि एक बार देखो, मैं सिर्फ एक बार बताऊंगा और ये एक्सपीरियंस खुद हो भी जाएगा। एक बार बैकडॉग बना, बैकडॉग मतलब कि भैया मेरे 2 लेक्चर रह गए देखने के, 3 रह गए, उसके बाद वो कभी कवर नहीं हो पाते। कि तुम कभी नहीं सोचो होगा। कि मैं भाई वापस मैं संडे के दिन तक खत्म कर दूंगा, नहीं हो पाता भाई। नहीं संडे के होगा, नहीं दिन के होगा। लिए बहुत सारा लोड रहता है। तुम सोचो कि संडे की छुट्टी है, मंडे को, हर मंडे को एग्जाम रहती है, हर मतलब जैसे आज मंडे हम्म, है, ठीक है, आज ही था, तो आज इवेल्यूशन था, इवेल्यूशन मतलब एग्जाम, और ये हर मंडे को होती है। तो हर मंडे को हालत थोड़ी टाइट रहती है, उसके लिए संडे को पढ़ना पड़ता है, सैटरडे को पढ़ना पड़ता है। तो ये मान के चलो कि भाई टाइम बहुत कम मिलता है। अब देखो हाँ। आपको समझना है, ठीक, कि आपको कैसे क्या करना है हैंडल। जैसे हम आपको गाइडेंस दे देंगे, एक गाइडेंस मिल जाएगा ना आपको, तो आपका जो पाथ रहेगा मसाई के अंदर वो हल्का इजी हो सकता है। आप हमारी बात सोच के चलो, क्योंकि हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हम आपको अपना एक्सपीरियंस समझा रहे, तो शायद काम आए आपको। देखो अब है ना, एक छोटा सा और मैं एक ट्रिक बोल दो या टिप समझ लो। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि मेरे एक अभी फ्रेंड है, ठीक है, वो यूनिट 2 में आ गई है, यूनिट 1 में थी। अब उसको जॉब का भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है आईटी की फील्ड में। उसको हम्म, थोड़ा सा मतलब ये डीएसए वगैरह भी पहले से आता है, क्यों, क्योंकि वो इसी फील्ड की आईटी बैकग्राउंड। हम्म, अब उसको क्या लग रहा था सब इजी है, तो उसने हम्म, क्या करा, यूनिट 1 में कुछ भी नहीं करा, दोस्तों से कोड मांगे, कॉपी पेस्ट कर दिए, खत्म कर दिया। उसने सोचा हम्म, यूनिट 2 भी ऐसी होगी, क्योंकि यूनिट 1 सही में थोड़ी इजी है, अगर बस थोड़ा सा फोकस दो इजी है। तो हम्म, उसने यूनिट 2 का भी यही सोचा। अब यूनिट 2 बिल्कुल ऐसी नहीं है, यूनिट 2 थोड़ी सी टफ आ जाती है, उसमें जो कॉन्सेप्ट है ना, एल्गोरिदम और ये सारी चीजें, ये थोड़े से नए पड़ जाते हैं। ठीक है, जो नहीं तो क्या। कॉलेजों में भी सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं, है ना, और यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल, यहाँ प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल है। थ्योरी हम्म, भाई तू मतलब बता दे कितने परसेंट थ्योरी पढ़ते हैं अपन। अगर 100 100 मार्क्स का अपन पढ़ रहे हैं, उसमें कितना थ्योरी आता है जब अपन पढ़ते हैं? 15-20। 15 20, मेरे ख्याल से तो 10 से 15 होते हैं, वो भी सर जो थोड़ा नॉर्मली बताते हैं कि ये क्या है वो चीज। हम्म, उसके हम्म, अलावा तो पूरा प्रैक्टिकल है। तो जो हम्म, कॉलेज का वो एक्सपीरियंस है तुम्हारा, वो अच्छी बात है, नॉलेज है, पर वो थ्योरी मतलब यहाँ काम इतनी नहीं आएगी, वो जो इंटरव्यू होते हैं वहाँ काम आएगी। बाकी यहाँ प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल है, तो वो दिक्कत देती है, उसको भी दे रही है दिक्कत, ये सेम वो मुझे यही बोल हम्म, रही थी कि मतलब सही चीज बताई थी कि यूनिट 2 दिक्कत देगी स्टार्टिंग। लेकिन उसने सजेशन नहीं माना, और वो अभी भी चैट जीपीटी से ही मतलब थोड़ा कोड इधर उधर कर रही है। चलो नहीं, चैट जैसे जीपीटी का बता अगर, दो क्या होता है। हाँ, मानना ये है कि देखो अगर चैट जीपीटी यूज कर रहे हो तो हम्म। चैट जीपीटी बहुत अच्छी चीज है और बहुत खराब चीज भी है, यूज करना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप यूज कर रहे हो तो आप पूरा क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है, आपसे नहीं बन रहा फिर ट्राई करो, नहीं बन रहा फिर ट्राई करो। अगर बहुत सारे अटेम्प्ट देने के बाद भी आपका नहीं बन रहा है तो सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट तक जीपीटी करो। ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन कॉपी किया, डायरेक्ट पेस्ट किया और डायरेक्ट कॉपी कर दिया, वो नहीं, डायरेक्ट आप क्या करो कि कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करो उसके चैट जीपीटी से, तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी, आपके लॉजिक बिल्डिंग बनेगी उस हिसाब से। ऐसा है कि है ना, हम्म, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अगर एक वीडियो, मैंने सिर्फ एक ही वीडियो यही चैनल पे डाली है, डीप ईयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्वेश्चन अगर आप अभी भी करोगे या जब भी मसाई में आओगे, वो क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को आपको मिनिमम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे देने पड़ेंगे। उसके बाद भी बहुत कम चांस है कि वो सॉल्व हो। मेरे से हुआ था, लेकिन मुझे कम से कम 3 घंटे लग गए थे, तो टाइम तो देना पड़ता है। इवन सर भी यही टाइम तो सजेस्ट देना करेंगे पड़ता है। कोई भी, कि भाई अगर एक क्वेश्चन है, उसको चैट जीपीटी करने के पहले मिनिमम मिनिमम 1 घंटा देना पड़ेगा। हम्म, वो उसको कंसीडर कर लो कि वो टफ है तुम्हारे लिए। हाँ, फिर भी 1 घंटा दो, 1 घंटे के बाद भी नहीं होना, तो छोड़ दो उसको, अभी चैट जीपीटी मत छोड़ दो, करो, छोड़ दिया। छोड़ बाद छोड़ में दो। कभी बैठना, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन सबसे पहले देखे, कभी कभी एक बार में हो जाता है सॉल्व, सेकंड टाइम में, तो वो चीज ट्राई करना। फिर भी ना हो तो फिर चैट जीपीटी कर दो, उसमें भी समझो हम्म, कि भाई क्या उसका लॉजिक है, ठीक है। हम्म, वो तो कॉपी पेस्ट करने में किसी, हर कोई कर देगा यार, फिर हर कोई जॉब ले लेगा, हम्म। फिर तुम्हारा क्या मतलब। ठीक है, अब देखो रही बात, यूनिट 2 खत्म हो गया, अगर मसाई में आपको एंटर करना है, ठीक है, और उसके लिए आपके पास समझ लो 1 महीने का समय है, तो आप क्या करो कि पाइथन, हमारे इधर अभी पाइथन सिखाया जा रहा है, ठीक है, तो पाइथन के जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, जैसे लूप कैसे लगाता है, फॉर लूप कैसे लगाते हैं, सिंटेक्स जो हो गए, वो आप पहले से ट्राई कर लो, जिससे आपको थोड़ा नॉलेज हो जाए उस चीज का, तो आप आगे जाओ, एंटर लो, तो आपको इतना टफ नहीं पड़ेगी पाइथन, ठीक है।
और रही बात यूनिट 3 की, हम जैसे हम दोनों यूनिट 3 के अंदर ही है अभी, ठीक सीनियर है, भाई। पर यूनिट, हाँ, यूनिट 3 के अंदर ये चीज हो रही है हमारे साथ, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल वाले हैं, HTML CSS, बट वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। बहुत ठीक ज्यादा है, है। असाइनमेंट लाइक उसके हम लोग असाइनमेंट कर रहे हैं, 6 6 7 7 आवर के उसके असाइनमेंट है। प्रोजेक्ट मिल जाएंगे तो 2 2 3 3 दिन प्रोजेक्ट के जाएंगे तुमको। फर्स्ट वीक में एक प्रोजेक्ट मिलेगा, कोई भी वेबसाइट का क्लोन करना है, सिर्फ क्लोन मीन्स खाली फ्रेमवर्क, बाकी सब सिंपल ही है उसमें भी, पर टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। मतलब बहुत जाता है। सोचो एक चीज को तुम, एक असाइनमेंट को कितना टाइम लग जाता है, एक वेबसाइट बनाने को दे दिया। मिनिमम हम्म मिनिमम मुझे, अगर मैं पहले से नहीं आता हम्म था तो मुझे कुछ नहीं ना, फर्स्ट टाइम जब एक वो सिंपल सा बॉक्स बना के उसके अंदर एक कार्ड बनाना था, उसमें मुझे 3 घंटे लग गए थे। हम्म, तो पूरी वेबसाइट बनाने में तो कभी कभी स्टार्टिंग में तो 5 6 घंटे भी लग जाते हैं। एक बार समय आ लगेगा। गया, उसके बाद ठीक है, उसके बाद तो भाई इवेल्यूशन में आज 3 घंटे में बनानी थी तो बनानी थी भाई, कोई ऑप्शन नहीं है। तो वहां तो हो हम्म जाता है। पर नॉर्मली स्टार्टिंग में टाइम जाता है। और दिक्कत ये है, हर थोड़े दिन में नई चीज आई जाती है। ऐसा तो है नहीं कि तुम हम्म, सोचो कि भाई अब आ गया है तो इजी पड़ जाएगा। ठीक है, आ गया है। ठीक है। नहीं भाई, तुम्हें हम्म जैसे ही वो लगेगा ना कि हाँ चलो मुझे कुछ आया, वो नई चीज भी हम्म, आती है भाई। एक बात नहीं बताना, चाहिए। यूनिट 2 में कितनी जल्दी जल्दी नए कॉन्सेप्ट आ रहे थे। हर हर 4 दिन के बाद नया कॉन्सेप्ट है, हर 4 दिन के बाद। और वही। 4 दिन तुमको सिर्फ समझ लो समझने में निकलेंगे, असाइनमेंट तो नहीं कर पाओगे। उसके बाद नए नए टॉपिक आ जाएंगे, ऐसा यही रहेगा बात है इसमें। भाई। इवन उसमें बस। भी 2 सब्जेक्ट है ना, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ डीएस है, डीएस में डेटाबेस नए और कॉन्सेप्ट डेटाबेस भी प्लस ये है, अपना एसक्यूएल है, मोंगो डीबी है, SQL है, सब में सब MongoDB। चीजें नई भाई, सब में सब चीजें नई। हम्म, इसलिए जितना ठीक हो है, सके भाई पहले से पढ़ के आ जाओ। ठीक है। पढ़ के पर आओ। ऐसा देखो, ये गलती मत करना, कुछ लोग मुझे बार बार बोल रहे थे कि भाई अगले महीने से ज्वाइन करूंगा, अगले महीने से ज्वाइन करूंगा। देखो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे पढ़ाते हैं। ये सिर्फ सजेशन है, अगर एक्स्ट्रा टाइम हो तो। ऐसा नहीं कि भाई अगले महीने हम्म भाई मैं पहले पढ़ के आऊंगा, भाई 1 महीना हो गया, हम्म ये मत करना। हम्म, भाई 7 महीने का कोर्स है यार, कितना ही का जाएगा, खिंचा खिंचा के कितना ही पढ़ा देंगे, ये सोच के ज्वाइन कर लो। ये तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने इसको हासिल कर लिया तो आप बहुत आगे जाओगे, मतलब बहुत आगे जाओगे। अगर आप इसमें डिले हो गए तो आप आगे जाने के लिए थोड़ा डिले हो जाओगे, बस सिंपल ये चीज हाँ रहेगी। भाई देखो, ठीक है, ये मैं वीडियो में कुछ 2 महीने के बाद बना रहा हूँ चैनल पे, ठीक है। मैं खुद ही, मेरे को खुद को एक वीडियो बनानी थी, मैंने ही बताया था कि मतलब मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं खुद ने वीडियो नहीं बनाई, वो भाई अभिषेक भाई ने बना ली, 2 वीडियो बना ली, 3 वीडियो बना ली, अरे अरे चौथी पांचवी बन रही तो था। भाई, अरे तो 2 महीने यार, 2 महीने से क्यों नहीं बनाई? क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा यार, टाइम अरे नहीं इतना, मिल रहा ना, अरे इतना सिंपल। टाइम देते भाई, इतना टाइम देते, बिल्कुल टाइम नहीं देते यार। मेरा अरे भाई, हर फैमिली के स्टूडेंट लिए एक ही टाइम चीज बोलेगा कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो। नहीं हो रहा। और एक और चीज बोलेगा कि सर मेरे से है ना लॉजिक नहीं बन रहा, कि कोड नहीं हो रहा, समय लगेगा, समय लगेगा। हमारे सर है जिनको 4 साल लगे कोडिंग पूरी सीखने में, हर क्वेश्चन को एकदम मास्टर करने में 4 साल लगे, हम तो सिर्फ 7 महीने में कर रहे हैं ना। हमारे से हाँ समझो कि 2 क्वेश्चन, 10 में से 2 3 क्वेश्चन हो गए, वो बहुत बड़ी बात है। ये चीज है, हमारे क्लास का जो टॉपर है पर उसके 10 आउट ऑफ 5 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब हाफ मार्क्स आ रहे हैं, वो टॉपर है। फिर भी सोचो ना कि वो टॉपर हाँ। के 5 5 सॉल्व हो रहे, हमारे तो कितने होंगे, हमारे तो 2 3 में हम लोग खुश हैं। देखो मेन है ना, अगर तुम्हें समझना है ना कितना टफ है, तो ये सोचो 4 साल का कोर्स अगर तुम्हें कोई 6 7 महीने में पढ़ाने का बोल रहा है, तो वो कैसे पढ़ाएगा और तुम्हें कैसे पढ़ना पड़ेगा, ये सिंपल सी बात है। ये इवन बात नहीं चार है, साल में भी मिलिट्री यार है। थ्योरी ज्यादा पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल कम होता थ्योरी है, मुझे थ्योरी इतना तो हाँ, पता है। इवन प्रैक्टिकल मैंने तो मेरी बहुत ही कम सिस्टर से होता पूछा कि वो जॉब करती कि तूने HTML है। तूने कोई वेबसाइट कभी दिखाई नहीं जो खुद ने बनाई हो? उसने बोला हम्म, मैंने कभी बनाई नहीं, जबकि वो हाँ जॉब वॉब भी सिंपल कर है। रही है। तो यार मतलब यहाँ पे हर चीज कराते भाई, कितनी अभी दिन में 4 वेबसाइट बना रहे हैं हम। बात फिर तो उसको सही है, यहाँ डालो, बहुत कुछ। वहाँ डालो। उसमें उसके बाद हम लोग इंटरव्यू भी दे रहे हैं, मतलब हर दिन हमारा एक इंटरव्यू रहता है। चीज कैसा, कि आपको कैसे एक कोड एक्सप्लेन करना है इंटरव्यूअर को, और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना है, आपको है ना उसकी ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच बताना है, उसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच बताना है, ऐसा आप सीखोगे। पर मैं पहले से बता दे रहा हूँ कि ये सब टॉपिक्स आएंगे आपको पढ़ने के लिए। चलो ठीक है, देखो अब यूनिट 3 भी हो गया, अब यूनिट 4 में हम आएंगे, फिर वीडियो बनाएंगे आपको, फिर यूनिट 4 का या 5 का एक्सपीरियंस देंगे। और जैसे अब रही बात यहाँ के, जैसे आप एंटर हो जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पर मसाई ने एक रेफरल सिस्टम निकाला है। ठीक है, अब रेफरल सिस्टम में क्या होता है, जैसे आप एंटर दे रहे हो, ठीक है, आप एंटर हो गए, आपने एमसेट दी, तो आपकी एक आईडी बनेगी ना, तो वहाँ पे मेरा नहीं तो अभिषेक भाई का एक रेफरल आएगा, वो रेफरल डाल दो। आपने यूनिट 1 क्लियर करी, आपके अकाउंट में 5,000 पॉइंट्स आएंगे। अगर 5,000 पॉइंट्स, एक पॉइंट्स का वैल्यू होता है 1 INR, मीन्स 1 रुपीज। ठीक है, तो आप उसको फ्लिपकार्ट, अमेजोन, किसी भी गिफ्ट कार्ड में रिडीम कर सकते हो और आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें मसाई ने एक अच्छी चीज क्या निकाली है, जैसे आप भी अर्निंग करोगे, मैं भी अर्निंग करूंगा। अर्निंग कैसी होगी, आप पढ़ रहे हो,
आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपकी अर्निंग भी होगी। अरे भाई, पांच फ्री हजार फुकट के बड़ी पैसे बात है। यार, फ्री फुकट हाँ के पाँच। पैसे मिल रहे हैं यार। क्या डालना है, एक रेफरल कोड डालना है, ठीक है, हाँ इतना सा, वो भी ये उसके 6 वर्ड पांच का हजार है। रुपये मिल रहे हैं यार। भाई यहाँ पे ना नीचे हाँ में डाल हुआ है ना, मेरा भी डाल हुआ है, भाई दोनों का में भी डाल हुआ है, दोनों में वीर भाई का। दोनों में। दोनों के नंबर भी डाल दूंगा, किसी से भी कुछ भी हम्म। पूछना वो भी कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी तक तो हर किसी को कर ही वीडियो के रहा था पर्सनल में। भाई का वीडियो भी के डाल नीचे दूंगा। देखो। वीडियो के नीचे मेरा इंस्टाग्राम आ जाएगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर आ जाएगा। सब आ जाएगा। अगर आपको कहीं पर भी हेल्प की जरूरत हो मैसेज करो। मैं रात को 3 बजे तक जगता हूँ और सुबह 10 बजे उठता हूँ, ठीक है। कभी भी मैसेज करो हाँ भाई, पूछ लेना। प्लीज। अरे हर हाँ किसी को बता देता हूँ यार, क्या जा रहा गाइडेंस है। तो देंगे। गाइडेंस हाँ तो देंगे। आज वही। मैंने बिलीव नहीं करोगे, 28 ईयर ओल्ड एक आदमी है, मतलब लड़का ही है, 28 ईयर ओल्ड का। भाई वो बोल रहा था कि मुझे मसाइल लिव करना है, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से मैनेज नहीं हो रहा, उसको एंजाइटी है, दवाई ले रहा है वो। ठीक है, भाई को मैंने समझाया, मेरा एक और फ्रेंड था उसने साथ में मिलकर समझाया। तो भाई ने बोला भाई मुझे एसक्यूएल में प्रॉब्लम है। मैंने बोला भाई एसक्यूएल ये चीज है, अगर तू आधे घंटे बैठेगा तो एसक्यूएल तेरा पूरा हो जाएगा, पूरा मतलब पूरा। इतना इजी एसक्यूएल है। ठीक है, भाई वो एसक्यूएल से डर जा रहा है और मसाई छोड़ रहा है और 50,000 रुपये भर रहा है। बोल रहा है मेरे पास पैसा है मैं भर दूंगा। पैसे की वैल्यू नहीं है ना उसको। डायरेक्ट ये बोल रहा है मेरे को तो भरना है। अगर तुम यहाँ से निकल गए तो रिग्रेट करोगे। भाई, सीधी अरे बात। वापिस आते हैं यार, लोग वापिस आते हैं मसई में। पचास इतना हजार डर रुपये यार। भरोगे। 50,000 रुपये भरोगे, फिर वापिस आओगे तो क्या फायदा। इससे वो नहीं, अच्छा वो आप तो यहाँ नुकसान यही है। मेहनत करो। हाँ यही मेहनत करो और फिर आओ वापिस। देखो वही है। वो चीज। अगर हम्म। इसके बाद अगर जॉब है ना, और इसके पहले कुछ हम्म। भी नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पे आ रहे हो मतलब तुम्हारा अभी पीछे तो कुछ भी नहीं है, तो फिर हम्म। क्यों यहीं पे मेहनत नहीं करनी, क्योंकि इसके बाद तो सीधा हाँ जॉब है, और जॉब के बाद सेटल हो जाओगे, तो बस बचा क्या भाई और करने का। जॉब में कुछ इतना स्ट्रेस नहीं होगा, होगा हाँ ना, नहीं भाई, है, होगा बहुत होगा। पर मसाइल जितना नहीं होगा, मसाई सिंपल। से कम होगा भाई, 100% कम होगा। इवन बस। बताते हैं ना स्टूडेंट्स की, देखो यहाँ से कर लिया ना तो इतना लेवल हो जाएगा कि आराम से 6-7 लाख हम्म। का पैकेज तो इजीली बन जाता है। हाँ इवन छह मैं सात लाख झूठ का नहीं तो बोलूंगा, बनता है। अभी इसी मंथ 13 तारीख को मेरा दोस्त जो बी फार्मा उसने किया हुआ है, उसने मसाई ज्वाइन किया था, उसके रेफरेंस से मैंने ज्वाइन किया। उसकी हम्म। अभी दिल्ली में जॉब लगी है। हाँ देखो, जॉब लग जॉब तो जाती लग है। जाती है, यहाँ पे लगवा के ही देते हैं, क्योंकि इनको भी पैसे कमाने हैं। ठीक है, हम्म। रियलिटी यही है, इनको पैसे कमाने हैं, वो तुम दोगे, और सिंपल। तुम जब दोगे सिंपल। जब तुम्हारी जॉब लगेगी। सिंपल। यही यहाँ पे बेस्ट चीज है। इसलिए यहाँ पे अपन आए पे आफ्टर प्लेसमेंट वाली जो सिस्टम है, तो बस हम्म। यही, बस अब हो गया, वीडियो भी बहुत बड़ा हो गया, अगर यहाँ तक हाँ देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, और यहाँ तक अभी देख मैंने, लिया बहुत है, बहुत है। तो अगर आ रहे हो तो थोड़ा सोच के आना। अगर इतने लोग ऐसे ही भग जाते हैं, ठीक है, सिर्फ हम्म। शेड्यूल देखिए कि यार इतना पढ़ना पड़ेगा क्या, इतना करना पड़ेगा क्या, तो ये सोच समझ हाँ के ज्वाइन करना, वरना तुम्हारा भी टाइम वेस्ट हो, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन जो हर कोई जानना चाहता है और पूछता भी है, मसाई ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, बस एक फाइनल। आपको आपकी लाइफ में कुछ करना है, ठीक है, तो मसाई ज्वाइन कर लो। सिंपल बात। और आप स्ट्रेस, हल्का सा स्ट्रेस झेल सकते हो, हल्की सी ज्यादा मेहनत कर सकते हो, हल्का सा ज्यादा रात तक जग सकते हो। वैसे तो जगते ही हैं, आजकल तो सब 2-3 बजे तक जगते ही है, नॉर्मल ही है। ठीक है, तो हम्म। आप मसाई में आ जाओ। आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, मेहनत करोगे तो। हाँ हाँ, तो भाई मेरा और भी सेम मसाई। सजेशन है कि हम्म। भाई पीछे से जहाँ से तुम आए हो ना, वहाँ तुम सब छोड़ के आए हो, आगे कुछ हम्म। ज्यादा ऑप्शन होंगे नहीं मेरे ख्याल से, इसलिए तुम यहाँ पे आए हो, तो हम्म। यहाँ मेहनत कर दो। बाकी फिर हम्म। तो बस उसके बाद कुछ है ही नहीं ना, उसके बाद तो फिर बस सेटल होकर एंजॉय करना है, तो बस हम्म। वही बात है। कर दो ज्वाइन मेरे हिसाब से, ठीक है। एक बार दूसरों के भी रिव्यूज वगैरह देख लेना, अच्छे से समझ लेना, ज्वाइन करना है, देखो क्योंकि पैसे की बात है। अच्छा ऑप्शन दे रहे हैं कि पे आफ्टर प्लेसमेंट है, लेकिन फिर चीजें भी है, शेड्यूल है वैसा अच्छी खासी, मतलब 12 बजे आते हैं ये लोग, तो उस हिसाब से देखना। और टाइम वाइम बता दिया है, सारी चीजें बता दी है, कुछ भी और हो मैसेज कमेंट कर करो। देना, मैसेज करो, मैसेज कमेंट करो, करो। जो करना है इंस्टाग्राम करो। करो। बस आप बने रहो यहाँ पे, आपको बहुत सारी अपडेट मिलेगी। ज्वाइन करोगे, रेफरल डालना हमारा नीचे। रेफरल। हाँ देखो, डाल देना, हम भी तुमको भी मिल कमाए। जाएंगे, हमको भी मिल जाएगा, दोनों का भाई। दोनों ठीक है। कमाएंगे, दोनों और भाई कुछ खुश। ये ना वेस्ट मत करना, ये चीज इधर ही इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये लोग देखो एक बार यहाँ पे आ गए ना, उसके बाद कोई टाइम नहीं मिलना, कुछ पैसे वैसे कहीं हम्म। से आने नहीं है। इसको इन्हीं चीज में यूज करना, ठीक है, जैसे इसका स्टैंड ले लिया, अगर तुम्हारे लैपटॉप ठीक का है। कैमरा खराब है तो कैमरे का वो ले लिया, तो कैमरा ले लिया, ठीक वो है, सारी ठीक है। चीजें हैं। हाँ देखो, रेफरेंस का बनता है, जैसे ही फर्स्ट टाइम मसाई की वेबसाइट पे जाओगे, तुमने डाला तुम्हारा नाम, नंबर, ईमेल, और ईमेल फिर फोर्थ रेफरल। ऑप्शन होगा रेफरेंस का, वहाँ ये रेफरेंस रेफरल। को डाल देना। खत्म कहानी। और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, अपने आप जब यूनिट 1 पास होगी, अकाउंट में मतलब तुम्हारे डायरेक्ट पैसे हाँ आ जाएंगे, क्रेडिट हो जाएगा। और कुछ नहीं है। ठीक तो है। बस वही है, और कुछ भी हो पूछ लेना। चल ठीक है भाई, और कोई तुम्हारे हिसाब से सजेशन आखिरी। बस आखिरी तो ये रहेगी, मेहनत करना। ये मत सोचना कि मैं छोड़ दूं मसाई। बस डटे रहना, नेवर गिव अप।
अगर आप लोग छोड़ना है भी। तो फर्स्ट यूनिट में छोड़ देना भाई, सेकंड में मत हाँ छोड़। बस सिंपल। ठीक है नुकसान घर फर्स्ट वालों वीक। का नुकसान नहीं करवाना। हाँ। और टाइम चलो हो भाई। तो पढ़ के आना। चलो भाई, चलो ठीक है ना, थैंक यू भाई, इतना चलो टाइम दे भाई। दिया। ठीक है। थैंक यू भाई। चलो ठीक है भाई, थैंक यू, सायनारा, बाय बाय। चलो गाइस बाय।